नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं HSSC SE हरियाणा SSC रिजल्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें जो आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है, फाइनली आंसर की आने के बाद आप सभी का जो मार्क्स है वो घटाव देखने को मिला है। सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। बाकी आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। कोई भी अपडेट आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, विद इन सेकंड उसका इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट के पास पहुंच पाए। अभी तक आपने बहुत जगह कट-ऑफ देखी होगी, जानी होगी, लेकिन एक सटीक डाटा के साथ आपको कहीं कट-ऑफ देखने को नहीं मिली होगी। ठीक है, कितने नंबर वालों को इस बार सेलेक्ट किया जाएगा, सिर्फ इतने नंबर वालों को आपका सिलेक्शन होगा। महासर्वे का जो आंकड़ा है वो फेल हो चुका है पूरी तरीके से। CET 1 का रिजल्ट जो है जल्द ही आपका अनाउंस किया जाएगा। खुशखबरी आप सभी कैंडिडेट के लिए है कि रिजल्ट पर अपडेट जो है लग चुकी है। क्या रहेगी कैटेगरी वाइज कट-ऑफ आपकी, ये भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। पोस्ट वाइज आपकी कौन कौन सी कट-ऑफ रहेगी वो भी जानकारी आपको समझ लेना होगा। और रिजल्ट से पहले आपकी जो कट-ऑफ है वो आउट हो चुकी है। सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। कोई भी अपडेट है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, विद इन सेकंड उसका इन्फॉर्मेशन आप सभी के पास पहुंच पाए, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर रख लेना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा कर्मचारी आयोग, जो आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है हरियाणा CET 2025 के बारे में। तो आंसर की आने के बाद सभी का जो मार्क्स है वो घटाव हो चुका है। बोनस पर आपत्ति आपको लगाई गई है। बहुत सारी कैंडिडेट जो है प्रश्नों पर जो है आपके आपत्ति लगाए हैं। क्या बोनस अंक आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे क्या। और सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट का अपडेट के बारे में कि आपका जो रिजल्ट लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है, क्योंकि लगातार बच्चों के कमेंट देखने को मिल रहा है कि सर हमारा जो रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है आप सभी के लिए कि रिजल्ट आपका जो है सितंबर के मध्य वीक में आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। कब जारी किया जाएगा, जो कैंडिडेट रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो सितंबर के मध्य वीक में आ जाएगा। सेकंड वीक मतलब आपका 100% चांस है कि आपका जो रिजल्ट है वो सेकंड वीक में आ ही आ जाएगा। ठीक है, क्या रहेगी हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी है, कौन कौन सी आपकी मॉडरेट शिफ्ट रही है, और आंसर की आने के बाद आपके मार्क्स में घटाव बहुत ज्यादा देखने को मिला है। नॉमिनेशन का खेला होगा इस बार, और किसको पास कराएगा ये जानकारी आपको, सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे जनरल कैटेगरी के ऐसे स्टूडेंट हैं जो बस क्वालिफाई मार्क्स पाए हैं या क्वालिफाई मार्क्स से नीचे हैं, उनको इस बार नॉमिनेशन का खेला होगा। और कितने नंबर वालों को यहाँ पे पास कराया जाएगा नॉमिनेशन से, ये भी जानकारी आपको वीडियो के अंत तक आपको बताएंगे। टोटल आवेदन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले टोटल आवेदन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 13,48,695 स्टूडेंट ने इस बार एग्जाम दिया, क्या है आवेदन अपना किया था हरियाणा कर्मचारी आयोग में। अपना जो आवेदन है, टोटल आवेदन आपके 13 लाख स्टूडेंट लगभग है, जिसमें से प्रेजेंट कैंडिडेट अगर बात करते हैं कि इसमें टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट कितने हैं, कितने एग्जाम देने गए हैं, तो यहाँ पे 12,95,000 लगभग आपके जो है वो आपके क्या रहने वाले हैं, प्रेजेंट कैंडिडेट है, मतलब एग्जाम दिए हुए। इसके बाद पास स्टूडेंट बात कर लेते हैं कि इस बार प्रेजेंट कैंडिडेट के बाद पास कितने होंगे। तो यहाँ पे 6,50,000 स्टूडेंट जो है इस बार क्या होंगे, पास होने की आशंका है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम लेवल आपका क्या रहेगा, तो एग्जाम लेवल आपका मॉडरेट टू हार्ड रहेगा। कैसा रहेगा, आपका जो एग्जाम लेवल था वो मॉडरेट टू हार्ड रहा है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वालिफाई मार्क्स आपका क्या रहने वाला है, क्योंकि लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा जो क्वालिफाई मार्क्स है वो क्या रहेगा। तो क्वालिफाई मार्क्स के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो आपका जो कैंडिडेट जो है 50% पाए हैं या 40 से 50% कैंडिडेट पाए हैं, और ऐसे 6 लाख स्टूडेंट जो है इस बार पास होने वाले हैं। ठीक है, और मात्र गुड स्टूडेंट जो है जो अच्छा स्कोर प्राप्त किए हैं, मात्र 1% ऐसे स्टूडेंट है जो अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाए हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम है बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। इसके बाद सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम डेट आपके बारे में। तो आपका जो एग्जाम है वो 26 तारीख से 27 जुलाई 2 दिन इसका एग्जाम चला है। किस किस तारीख को, 26 जुलाई और 27 जुलाई। टोटल आपके 4 शिफ्ट में इसका एग्जाम हुआ है। कौन कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड रही है, कौन सी शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही है, ये भी जानकारी आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 26 जुलाई की मॉर्निंग शिफ्ट। अगर हम मॉर्निंग शिफ्ट की बात करते हैं तो ये आपकी हार्ड रही है, और इसमें आपका जो 6 नंबर आपका नॉर्मलेशन मार्क्स आपको यहाँ पे बढ़कर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इवनिंग शिफ्ट की बात करते हैं तो आपकी इवनिंग शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही है, और इसमें आपको 6 नंबर का आपका मॉडरेट यहाँ पे नॉर्मलेशन मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम 27 जुलाई की बात करते हैं तो आपकी मॉर्निंग शिफ्ट आपकी इजी शिफ्ट रही है, जिसमें 4 नंबर आपको यहाँ पे नॉर्मलेशन मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इवनिंग शिफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी कैसी रही है, हार्ड रही है। इसमें आपका 8 नंबर आपका यहाँ पे नॉर्मलेशन मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। किस भर्ती की क्या कट ऑफ रहेगी ये भी जानकारी आपको बताएंगे। भर्ती का यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है, और दल की आपकी क्या कट ऑफ रहेगी, ईडब्ल्यूएस की क्या कट ऑफ रहेगी, बीसीए की क्या कट ऑफ रहेगी, और बीसीबी की क्या कट ऑफ रहेगी, ओबीसी की क्या रहेगी, और डीएससी की क्या कट ऑफ रहेगी, सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के बाद। बाकी कोई भी क्वेरी है आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसके बाद हम पोस्ट वाइज कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हरियाणा पुलिस के। तो हरियाणा पुलिस में आपके 6,000 से ज्यादा पद आपको इस बार निकाले जाएंगे। वहीं अगर हम क्वालिफाई मार्क्स के बारे में बात करते हैं तो आपका जो क्वालिफाई मार्क्स है वो आपका क्या रहेगा,
50% रहने वाला है। हरियाणा पुलिस की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है और यहाँ पे आपका 6000 पदों पर वैकेंसी इसकी निकाली जाएगी और क्वालिफाई मार्क्स आपको जो रहेगा वो 50% रहने वाला है। वहीं अगर हम बात करते हैं लिपिक की, क्लर्क की, तो यहाँ पे 4500 पद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और इसकी जो क्वालिफाई मार्क्स है वो 52 नंबर 55 नंबर आपका इस तरीके से देखने को मिलेगा। टेक्निकल की बात करते हैं, एएलएम की बात करेंगे, एसए की बात करते हैं, स्टाफ नर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो क्वालिफाई मार्क्स पर आप यहाँ पे क्या होंगे, पास हो जाएंगे। क्या रहेंगे, क्वालिफाई मार्क्स पर ही इस बार पास हो जाएंगे। ग्राम सचिव, पटवारी, मंडी सुपरवाइजर की क्या कट ऑफ रहेगी ये भी जानकारी। ग्राम सचिव की क्या रहेगी कट ऑफ, पटवारी की क्या कट ऑफ रहेगी, मंडी सुपरवाइजर की क्या कट ऑफ रहेगी और जेई की क्या कट ऑफ रहेगी। हरियाणा एसआई की अगर बात करते हैं तो हरियाणा एसआई की आपकी वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, जिसमें आपका 490 पदों पर इसकी वैकेंसी क्या की जाएगी, जारी की जाएगी। तो यहाँ पे पोस्ट वाइज हम आपको यहाँ पे कट ऑफ बताने वाले हैं। मिनिमम पास की बात करते हैं, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, 100 क्वेश्चन में 100 मार्क्स आपका रहता है, जिसमें से जनरल की अगर बात करते हैं तो 50% आपका यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स रहता है और बीसीए बीसीबी की बात करते हैं तो 40% आपका यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स देखने को मिलेगा। ठीक है, और हम आपको बता दें कि 50% अगर कैंडिडेट जो है यूआरएल है, जनरल कैटेगरी से है, तो आप परेशान ना हो, नॉर्मल से ही आप हो जाएंगे पास। ठीक है, क्योंकि अभी जैसे ही रिजल्ट आपका आएगा तो नॉर्मल का खेला बहुत ही ज्यादा बदलाव आपको दिखेगा, चक्रव्यूह इसका बदल जाएगा और जो कैंडिडेट यहाँ पे 50% जनरल से हैं और नहीं प्राप्त किए हैं वो नॉर्मल से इस बार क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। हरियाणा पुलिस की बात कर ली हमने, लिपि की, क्लर्क की बात कर ली थी, इसमें कितनी वैकेंसी आपकी जारी की जाएगी, टेक्निकल की बात कर लिया हमने, टेक्नीशियन की, एएलएम की बात कर लिया, ऐसे स्टाफ नर्स की क्वालिफाई मार्क्स पर आप पास रहेंगे, ग्राम सचिव, पटवारी, मंडी सुपरवाइजर, जेई, हरियाणा एसआई की बात कर लिया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें कि आपकी जो एग्जाम लेवल है वो कैसा रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हरियाणा जीके। हरियाणा जीके आपका 25 क्वेश्चन पूछा गया था और अगर 25 में से अगर आपके 18 से 20 क्वेश्चन सही है तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। वहीं अगर हम जीके कंप्यूटर की बात करते हैं तो 15 क्वेश्चन, हिंदी की बात करते हैं 15 क्वेश्चन, मैथ की बात करते हैं 15 क्वेश्चन, रीजनिंग की बात करते हैं 15 क्वेश्चन, इंग्लिश की बात करते हैं तो आपके यहाँ पे 15 क्वेश्चन। इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स आपका यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद इसमें अच्छी खासी वैकेंसी इस बार देखने को मिलेगी। जैसे इसकी वैकेंसी आएगी 25,000 लगभग इस बार वैकेंसी जो है इस बार हरियाणा सरकार के द्वारा, हरियाणा कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा आपको देखने को मिलेगी, जिसमें से अगर आप क्या करते हैं, एसएससी सीईटी का क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या होगा, ये सारे वैकेंसी आपको फॉर्म एलिजिबल होते हैं भरने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपकी क्या कट ऑफ रहेगी, ये भी जानकारी आपको समझ लेना होगा। सबसे पहले जैसे हमने बात कर लिया कि आपकी जो एग्जाम लेवल में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट पूछे गए थे और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैकेंसी आपको हमने बता दिया, वैकेंसी अच्छी खासी इस बार निकाली जाएगी, 25,000 लगभग इस बार वैकेंसी जो है निकाली जाएगी। इसके बाद हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, रॉ मार्क्स आपका क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में सबसे जानकारी समझ लेते हैं। तो अगर बात करते हैं टेक्निकल की, टेक्निकल के लिए आपको जनरल कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे 55 से 56 नंबर के बीच में आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो आप यहाँ पे सेफ रहने वाले हैं। एएलएम की, ऐसे की बात करते हैं तो इसके बाद स्टाफ नर्स की बात करते हैं, जेई की बात करते हैं, डिप्लोमा, तो ये अगर आपने इसे अपना फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो आपकी जनरल कैटेगरी की आपकी कट ऑफ 55 से 54 से 56 रहेगी। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यहाँ पे 50 से 52 नंबर रहेगी। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बीसीए की बात करते हैं तो 47-48 रहेगी। बीसीबी की बात करते हैं 45 से आपकी 46 रहेगी। ठीक है, ओएससी की बात करते हैं 41 से 42 रहेगी आपकी और डीएससी की बात करते हैं तो आपकी 40 प्लस रहेगी। तो इस तरीके से आपकी ये सारी की सारी पोस्ट की आपकी यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस में टोटल वैकेंसी कितनी है, जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके कि 6000 पदों पर इसकी वैकेंसी जो है निकाली जाएगी और इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 52 से 60 नंबर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम क्लर्क की बात करते हैं तो यहाँ पे 4500 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा आपका 60 से 65 नंबर। लिपि की बात करते हैं 3000 आपके पद निकाले गए हैं, 64 से आपका 62 नंबर आपका रहेगा। ग्राम सचिव की बात करते हैं 500 यहाँ पे वैकेंसी निकाली जाएगी, 68 से आपकी 62 नंबर आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। पटवारी की बात करते हैं 2000 वैकेंसी इस बार निकाली जाएगी और यहाँ पे आपका जो 2000 पदों पर इसकी भर्ती की जाएगी, उसमें आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 68 नंबर से लेके आपका 65 नंबर के बीच में दिखेगा। मंडी सुपरवाइजर की बात करते हैं 576 पदों पर इसकी वैकेंसी रहेगी और 68 नंबर से 64 नंबर के बीच में आपका यहाँ पे जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया पोस्ट वाइज आपकी कौन सी कट ऑफ किस पोस्ट के लिए रहेगी, ये भी जानकारी आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम लेवल के बारे में